इसका नामकरण का यहाँ पर तकनीक बता चुके हैं। कार्बन की संख्या गिनने के बाद एन प्रत्यय लगाने के बाद कोई एसिड उसमें जोड़ते हैं। अब आइए जरा डेमो देख लीजिए। आप इसको पहचानिए। आपको कॉमन भाषा में इसे आप लोग फॉर्मिक एसिड और जितने भी जहरीले कीड़े मकोड़े हैं जैसे कि सांप में फार्मिक एसिड भी है, इसके अलावा उसमें न्यूरोटैक्सिन और हेमोटैक्सिन नाम का जहर भी है। दरअसल वो दोनों ना प्रोटीन है और वो दोनों के दोनों उसका डाइजेस्टिव जूस है, परंतु वह जूस हड्डी और मांस पे असर करता है। इसीलिए वो जिस भी, क्योंकि उसके पास दांत नहीं होते चबाने और काटने के लिए, इसलिए वो भोजन टोटल निगलता है। तो पाचन के लिए उसके डाइजेस्टिव जूस में ऐसी एंजाइम होनी चाहिए जो हड्डी और मांस को गला सके। तो ये उसमें होता है, लेकिन बिच्छू, बर्रे, हाड़ा, चूंटी, चूटा, मधुमक्खी, इन सब में में जो लार बनती है उसमें ये फार्मिक एसिड होता है और इसका असर बहुत तेजी से आपके नर्वस सिस्टम पे होता है। इसीलिए अगर ये डंक मार दें तो आपको बहुत पीड़ा होती है और वहाँ मसल गलना शुरू होती है। ठीक है। इसका अगर आईपीएसी पे ले लें तो देखिए एक कार्बन है और एक कार्बन को मेथ कहा जाता है। इस रूल के हिसाब से चलिए तो मेथेनोइक एसिड 1 कर दीजिए। इसी तरह अगर आप लोग चाहें तो दो चार नाम और प्रैक्टिस किया जा सकता है। बोलिए एक और एक 2 कार्बन, तो बोलिए इसे एथेनोइक एसिड 1 कहा जा सकता है। इसी प्रकार से CS, अब ये तो देखी गए होंगे एसिटिक एसिड है। जामुन सिरका से जो जामुन का सिरका सोचते रहते हैं। अब इसी तरह से ये ले लीजिए, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो गया। एक कार्बन 2 कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या आपकी प्रैक्टिस क्लियर होगी? एक आपको साइड चेंज करके लेना चाहें तो ले लें। CH3 CH3 CH CH2COOH। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तो 3 नंबर पर देखिए क्लोरो भी है और 3 नंबर पर मेथेन है। तो बोलो 3 क्लोरो 3 मेथेन बताइए दिक्कत है? तो ये बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स के नाम। अब पूछिए क्या प्रॉब्लम है? तो आइए अब प्रिपरेशन की बात करें, कैसे बनाया जाए। अगर आप बनाने की बात करें तो एक बनाने की विधि आपके दिमाग में अभी हाल में अल्कोहलों के विभेदीकरण में 4 प्रोसेस सिखाया गया था। एक ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा कापर द्वारा, तीसरा विक्टरमेयर द्वारा, चौथा ल्यूकास परीक्षण। तो आप में से सभी को ही याद होना चाहिए
कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो पहले ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड ही देता है और दूसरे ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और आप यही बनाने के चक्कर में पड़े हैं। और सेकेंडरी होता है तो पहले ऑक्सीडेशन पर वो देता है कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको अगर देखें, अगर आपका पीछे वाला ज्ञान आपके अभ्यास में है तो आपको महसूस हो गया कि ये तो बिना याद किए ही मेरा काम चल जा रहा है। आइए तो हम अपना यूज कर लेते हैं। पहला बाई ऑक्सीडेशन। तो आपको बताया गया था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यह पहले एल्डिहाइड देता है। अब देखिए, अभी यहाँ मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, क्योंकि सब पढ़ाया तो आप उसी हिसाब से ले रहे होंगे। तो प्राइमरी की पहचान नहीं होती है ना। तो अब आप देख सकते हो एल्डिहाइड बन के तैयार है ना। CHO देखो एल्डिहाइड बन चुका है। और आपने कहा था कि अगर पुनः ऑक्सीडेशन करा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है आपके अब आप चाहें जितने कार्बन का बनाना चाहें बन के तैयार है। अगर हम बताइए मेथिल अल्कोहल ले लें, आपको मेथिल अल्कोहल रिएक्शन में ऐसे ही लिखना उनका सिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर इसका ऑक्सीडेशन कर लें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो ये देखिए वाटर यहाँ से निकल चुका है और ये देखिए HCHO, अभी वाला फॉर्मल्डिहाइड तैयार है। इसका नाम अभी बढ़ गया है मेथिल अल्कोहल। अब अगर हम इसका पुनः ऑक्सीडेशन करा दें तो बोलिए अभी बताया हुआ फॉर्मिक एसिड तैयार है HCOOH, क्योंकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। तो जिसका मंत्र तैयार है उसका सब तंत्र भी तैयार है। अब अगर हम चाहें 2 कार्बन का कंपाउंड लेना तो बोलिए यहाँ पे हमें CH3 लिख लेना चाहिए। आप देख के पहचान लें कि मैं बात एथिल अल्कोहल की कर रहा हूँ और आप इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका पानी निकल गया, क्योंकि ये उसी कंपाउंड की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये आपका एसेटल्डिहाइड तैयार हो चुका है, जिसका IUPAC पे नाम एथेनॉल है। अब अगर हम फिर से ऑक्सीडेशन कराएं तो ये देखिए सिलिका तैयार है, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, अभी आपने पढ़ रखा है। अब देखिए इसमें इसका 2 का स्टूडेंट है, उनको इससे कोई मतलब नहीं, वो अपना लिखेंगे, घर जाके चटनी लगा के चाट लेंगे और उनका समझ में जाएगा। आइए करेंगे बात। अब हमने आपको एल्डिहाइड में दिखा दिया, लेकिन अभी आपके मन में चल रहा होगा कि सर कीटोन तो आपने बनाया नहीं। तो हमें उसी दिन पढ़ाया गया था कि हम सेकेंडरी अल्कोहल लें तो कीटोन बनेगा। आइए अब आपको पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान CHOH, वाटर आपका डिहाइड्रेट हो रहा है और ये देखिए आगे बैठ गया। बताइए बन गया कीटोन की नहीं? अब आपको अगर एसीटोन बनाना हो जिसका नाम प्रोपेनोन 2 है तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो बोलिए CH3 CH3 CHOH। IUPAC आप अच्छी तरह जानते हैं, ये प्रोपेनॉल 2 है। ये देखिए
निकल चुका है। और ये देखिए CH3CH3 यही था ना आपका एसीटोन। इसका ही नाम आपने प्रोपेनॉन 2 रखा है। ये है एसीटोन जिसका आईपीएसी पे नाम है प्रोपेनॉन 2 यानी 2 प्रोपेनॉन। और मार्केट में ये बार्निश के नाम से बिकती है, जो आप लोग देखे होंगे पेंट आउट करना होता तो बार्निश खरीद के लिए आके मिला के डाइल्यूट करते हैं। यही है एसिड जिसका आईपीएसी नाम बदल गया है। तो देखिए आप चले थे ना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए, ये आपके सामने है। देखिए ग्रुप से भी बनाया हूँ और व्यक्तिगत नाम से भी बना चुका हूँ। अब यही परीक्षा में आ जाता कि प्रोपेल्डिहाइड बनाओ, तो जो बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है उसको पता चल गया प्रोपेल यानी कि प्रो यानी 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन का प्राइमरी ले लेगा, प्रोपेल्डिहाइड बन जाएगा। बोलिए यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2 हो या यहाँ से CH2 बढ़ जाएगा। तो ही है, इसीलिए जो प्रिंसिपल को समझता है और रेगुलर जो पढ़ रहा है बस उसको दिक्कत नहीं है। हाँ बन गया सर जी। तो ये हमने एक तरीका आपको दिखाया। अब दूसरा तरीका आपको जा रहा है दिखाने जो उसी दिन बताया गया था कापर के द्वारा, जो वो भी ऑक्सीडेशन की ही क्रिया है। आइए देखते हैं। दूसरा अल्कोहल पर तांबे की छेलन की क्रिया अल्कोहल पर कापर की क्रिया से जो उस दिन पढ़ाते समय बताया कि बेटा ये भी ऑक्सीडेशन। आइए जी देखते हैं। ये आपका रहा मेथिल अल्कोहल। आप पढ़े हैं कापर की छीलन डालकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के वियोग को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन अगर अभिक्रिया करता है तो आप उसे बोलते हैं रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। और जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसे ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। और सब कहते हैं लिख दिया HCHO। और ये देखिए हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी हाइड्रोजन का विमुक्तीकरण हो चुका है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रोजिनेशन कहा जाता है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन की भाषा में ऑक्सीडेशन। अब हम आपको दूसरा कंपाउंड दिखा रहे हैं। अभी समय देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड तैयार हो चुका है। अब आइए आपका ये रहा एथिल अल्कोहल। अब आप 300 डिग्री पे ही हीट कर लें तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकल गया। अब देखिए CH3 CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो गया। CH3 CHO हो गया। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल का भी करके ले लेते हैं। अब ये रहा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। बोलिए कापर 300 बताइए सब में देखिए डिहाइड्रोजिनेशन होना। ये देखिए कीटोन तैयार है। अब आपको पता ही है कि अगर दोबारा इसका कराएं ऑक्सीडेशन तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो जान ही चुके हैं। जो बना हुआ है वही हम आपके सामने रखते हैं। तो तीसरा प्रोसेस है एल्कीन के
ओजोनीकरण द्वारा। यानी कि हम सब जानते हैं कि ओजोन से होने वाली क्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। आइए कराते हैं। ये था आपका एल्कीन, आप नाम से जाके एथिलीन की बात कर रहे हैं और हम ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड, अब देखो कैसे इसमें से निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ओजोन में O प्लस O2 O2 H2O2 बन गया। अब यहाँ CH बचा है, यहाँ CH, तो वही देखो CHO बन गया। इसमें से एक बचा तो ऑक्सीजन, अरे ये दो से गुणा कर दे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड तैयार।